तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है जम्मू एंड कश्मीर से जाके चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि गवर्नमेंट डेवलप करने वाली है डेडिकेटेड पिलग्रिम टूरिज्म सर्किट रूट्स जम्मू के अंदर। ये बेसिकली माता वैष्णो देवी कटरा आने वाले कई सारे जो लोग हैं वो और दूसरे स्थानों पर भी जाए और कश्मीर को एक्सप्लोर करे, इस तरीके से इनको डेवलप किया जाने वाला है। इन्होंने ये कहा है कि 10 से 15% विजिटर्स जो कश्मीर आते हैं वो उधर ही आते हैं एक जगह पे वैष्णो देवी में, और यहाँ पर वो ऐसे सर्किट्स बनाना चाहते हैं जो 3 डे 4 डे और 7 डे पैकेजेस प्रोवाइड करे, जहाँ पर लोग और ज्यादा पिलग्रिमेज साइट्स को घूम सके। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हिमाचल प्रदेश सरकार से, जिन्होंने एक MOU साइन किया है चंडीगढ़ बेस्ड स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइसेस से, जहाँ पर इनके साथ में मिलकर वो बनाएंगे एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। यहाँ पे इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल पे भी काम होगा, जिसकी वजह से 1000 जॉब्स क्रिएट होगी। इन्होंने कहा है कि स्टेट को इसकी वजह से इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है जर्मन सेमीकंडक्टर कंपनी इन्फिनियन से रिलेटेड, जिन्होंने साइन किया है अपना पहला अग्रीमेंट भारत देश के अंदर, और ये अग्रीमेंट साइन हुआ है CDIL सेमीकंडक्टर्स के साथ। इसके साथ में मिलकर वो सप्लाई करेंगे सिलिकॉन वेफर मैन्युफैक्चरिंग पावर चिप्स इन द कंट्री। तो ये जो कंपनी है ये बेसिकली असेंबली एंड पैकेजिंग के अंदर लगने वाले जो पावर चिपसेट्स होते हैं उसको बनाने काम करती है, जो कि इन्वर्टर्स, सोलर टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल पावर सॉल्यूशंस, रिन्यूएबल एनर्जी एप्लीकेशंस वगैरह में काम में आता है, जहां पर इन्फिनियन ये सिलिकॉन CDIL को देगी। तो यहाँ पर और ग्रोथ देश के अंदर नजर आ रहा है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। अगली खबर दोस्तों एक नए मेट्रो प्रपोजल से रिलेटेड, जहां पर मंगलुरु उडुपी मणिपाल मेट्रो रेल कनेक्टिविटी कॉरिडोर जो है ये थोड़ा जो है प्रोसेस होना ज्यादा तेजी से शुरू हो गया है। अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है शहर का, उन्होंने फीसिबिलिटी एक्सेस करने के लिए जो है काम शुरू किया है और इसके अंतर्गत रिपोर्ट भी सबमिट की गई है। तो यहाँ पे अभी टेक्नो इकोनॉमिक सर्वे किया जाएगा, फीसिबिलिटी स्टडी की जाएगी और देखा जाएगा एंड में रिजल्ट क्या आता है। वैसे ये इंटरसिटी होगी मंगलुरु उडुपी मणिपाल, तो ये ऐसे नहीं है कि शहर के अंदर घूमने वाली है, काइंड ऑफ आप कह सकते हो एक ये इंट्रा सिटी रीजनल कनेक्शन का सिस्टम होगा जो कि 64 किलोमीटर लेंथ का होगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो भुवनेश्वर गाजियाबाद से शुरू हुए डायरेक्ट फ्लाइट से रिलेटेड, और ये डायरेक्ट फ्लाइट अब जा रहे हैं पोर्ट ब्लेयर। मार्च 30 से ये फ्लाइट शुरू होंगे और यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर में टूरिज्म बढ़ रहा है, लोग ज्यादा जा रहे हैं, और गाजियाबाद में हिंडौन एयरपोर्ट जो रिसेंटली सिविल एविएशन के अंदर सिविल फ्लाइट्स को होस्ट करना शुरू कर चुका है, यहाँ से ये फ्लाइट्स आएगी। पोर्ट ब्लेयर में धीरे धीरे नंबर ऑफ फ्लाइट्स बढ़ रही है, हो सकता है इस एयरपोर्ट को भी आगे अपग्रेडेशन की जरूरत पड़े, हालांकि नया टर्मिनल इसे बहुत रिसेंटली मिला है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है सरकार के एक बहुत एम्बिशियस प्लान से रिलेटेड, जहां पर 1 लाख करोड़ का फंड सरकार जो है देने का डिसीजन ले रही है टू सिमुलेट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन कोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमारे देश के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आज के डेट में GDP के 1% से भी कम खर्च होता है, इनफैक्ट तकरीबन आधा % ही खर्च होता है 0.65% पे। तो इसको बढ़ाना जरूरी है और 1.5 to 3% तक इसको ले जाना है। यहाँ पर हमारे प्राइवेट सेक्टर के द्वारा जो पूरा रिसर्च है उसका 30 to 36% ही किया जाता है, क्योंकि हमारा प्राइवेट सेक्टर ज्यादातर कॉपी पेस्ट में बिलीव करता है, दूसरों के ऑर्डर्स लेने में बिलीव करता है, और बचा खुचा जो है सारा सरकारी इंस्टीट्यूशंस के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि US जैसे देशों के अंदर 75% प्राइवेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है सेक्टर में, और 77% है चाइना में। यानी जो कंपनीज है वो अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है अपना पैसा लगा के। इसको स्टिमुलेट करने के लिए, एक शुरुआत देने के लिए 1 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है सोलर फोटो वोल्टाइक मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विक्रम सोलार से, जिन्होंने कहा है कि वो एक 1 गीगावाट आवर की फुल्ली इंटीग्रेटेड सॉलिड स्टेट सेल एंड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाएगी विद प्रोप्राइटरी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम टेक्नोलॉजी, यानी कि BMS जो होती है बैटरी मैनेजमेंट का सिस्टम, उसको ये बनाएंगे। सॉलिड स्टेट बैटरीज भी ये मैन्युफैक्चर करेंगे और आत्मनिर्भरता को सपोर्ट करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है बहुत एम्बिशियस हिरकुट डैम स्पिलवे प्रोजेक्ट से रिलेटेड, इसको फंडिंग सिक्योर हो गई है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर बहुत इश्यूज चल रहे थे, लैंड एक्विजिशन में इश्यूज आ रहा था, लेकिन बहुत दिक्कतों के बावजूद अब इसको ग्रीन लाइट मिला है और 884 करोड़ की फंडिंग मिली है वर्ल्ड बैंक से। इसके बाद में भी स्पिलवे बनाने पे काम होगा। आज के एसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो आयुष गौर इनक्रेडिबल पूछते हैं व्हाट हैपेंड टू न्यू दिल्ली स्टेशन रीडेवलपमेंट प्लान। तो देखो न्यू दिल्ली स्टेशन का जो पहला प्लान था ना वो इतना ओवर एम्बिशियस था और सरकार ने इतना कम पैसे में बन जाएगा ऐसे सोच लिया था कि मल्टीपल सालों तक मल्टीपल टेंडर्स करने के बावजूद कोई प्राइवेट कंपनी उतनी बेवकूफ नहीं निकली जो एक्चुअल में जाके वो स्टेशन बनाए। मतलब फ्यू थाउजेंड करोड़ में लिटरली वो 40-40 मंजिल के टावर्स बनवाना चाहते थे, उसके अंदर बड़े बड़े डोम शेप के रूफ्स बनाना चाहते थे वगैरह वगैरह, वो हो नहीं पाया। करते 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 बजट कम करते करते डिजाइन कम करते करते फाइनली अब स्टेशन का डिजाइन ही नया कर दिया गया है और अभी इसके ऊपर इसको पुश करने की कोशिश की जा रही है। और साथ साथ जिस मॉडल पे स्टेशन को बनाया जाना था प्राइवेट कंपनी को रिकवरी के लिए जो मॉडल्स दिए गए थे उससे थोड़ा अलग मॉडल पे अभी इसको बनाने का प्लान है। अगर चीजें सही जाती है तो इस साल में इसकी टेंडरिंग कंप्लीट होकर बिडर हमें दिखना जाना चाहिए। इसके बाद में इस साल अंत या अगले साल पे हमें कंस्ट्रक्शन शुरू होते हुए दिखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। #AskPT के साथ न्यूज सबमिट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी।
जाएगी। बाकी वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगली वीडियो में।